आवाज आ रही होगी। चलिए चलिए तो स्टार्ट करें। तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ हाँ आता है ना। चलो, गलत प्रश्न नहीं होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब जो चौथी पांचवी वाले बच्चे हैं, है ना, जो पांचवी में है, बेटा यहाँ थोड़ा सा कुछ त्रुटि हो गई ना, है ना। तो जो पिछला पेपर हुआ था ये 2024 लिखा है ना। वो 2024 इसलिए लिखा क्योंकि वो सत्र 2024 था, है ना। मतलब 2024 में जो नौवीं में प्रवेश लिए उनके लिए था। 2015 में इस टॉपिक से आपके 2 नंबर आए, 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। 2016 में 4 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, है ना। इसकी वैल्यू क्या है ये समझाना चाह रहा हूँ। 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2018 में 3 क्वेश्चन आए, 2019 में, 20 में, मतलब ये समझ सकते हो आप 3 या 4 नंबर से कम नहीं आ रहे। ओवरऑल एवरेज वैल्यू बोले ना हम लोग। मतलब अभी देखो दूसरे लास्ट वाले में तो कितने नंबर आए, 4 नंबर का आया। मतलब 4 क्वेश्चन आए थे इससे पहले वाले एग्जाम में। तो हम ये समझो कम से कम 3 तो आना ही आना है इस क्वेश्चन से। तो यदि आपने ये टॉपिक अच्छा कर लिया तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हाँ, और जो 9th में है बच्चा, 9th में उसके लिए 2 नंबर, है ना। ठीक है, 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। और अब एक बात बताऊं मैं, क्या आप वो कर रहे हैं ना, सिलेक्शन केवल 1 नंबर से नहीं होता है ना। जो टॉपर आता है केवल 1 नंबर से आता है। आपके 22 आगे, सामने वाले के 23, तो टॉपर कौन। समझ में आई बात है। हाँ चलो, तो ये बात समझ में आ गई, है ना। नहीं, इस टॉपिक जो हम लाभ और हानि टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे इतने क्वेश्चन आते हैं। मतलब लास्ट बार 4 क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में। हाँ समझ में आई बात है। चलो हाँ 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 हो जाएगा। देखो अब इस लाभ और हानि टॉपिक है ना। हेडिंग डाल लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले लाभ और हानि। इसमें आपको क्या क्या समझना है। इसमें क्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य समझना है, लाभ हानि और छूट यानी बट्टा, डिस्काउंट। क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं हम लोग। प्रॉफिट यानी लाभ, कोई काम शुरू किया हमने, कोई भी चीज सामान खरीदा, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दिया तो लाभ होगा कि नहीं होगा। और महंगे में खरीद के सस्ते बेच दिया तो हानि हो जाएगी। हाँ हाँ ये टॉपिक है हमारा, है ना। तो मैं स्टार्ट करूं, समझ जाऊं कि आपको आ गया समझ में, पक्का। चलो, अब मैं एक एक चीज अंदर अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास रहेगा मेरा, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। लाभ और हानि हेडिंग डालेंगे। अब क्रय मूल्य, जिसे हम परचेस प्राइस भी बोलते हैं या कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो कोई चीज हम खरीदने जाते हैं दुकान पे, है ना। 10 रुपए में आपने चॉकलेट खरीदी, या 200 रुपए की शक्कर खरीद के लाए टोटल सारी, 1 किलो चावल खरीद के लाए, जो भी चीज आप खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, ये क्या कहलाता है, क्रय मूल्य।
क्या कहलाता बेटा? क्रय मूल्य। दुकान से कोई भी सामान आपने खरीदा, चाहे चॉकलेट खरीदा, साबुन खरीदा, तेल खरीदा, बुक खरीदी, पेन खरीदी, कुछ भी खरीदा, ये क्या कहलाएगा? जो उसको पैसे दोगे वो क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य यानी परचेस यानी कॉस्ट प्राइस। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? सीपी, कॉस्ट प्राइस, है ना, ध्यान रखिएगा। अब मैं हर बार क्रय मूल्य नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा? सीपी बोलूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे, है ना। इसको क्या बोलूंगा मैं? सीपी बोलूंगा, ठीक है। जैसे वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहलाता है। मतलब खरीदना ही क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश मीडियम वाले, द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज्ड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम इज ऑलवेज 100%। इसका मतलब क्या होता है? यहां से जो बेटा क्रय मूल्य है ये हमेशा 100% ही होगा, ध्यान रखना। हर वस्तु अपने आप में 100% होती कि नहीं होती? तो जैसे मेरे पास 100 रुपए है, मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, यानी अपने आप में कितना मानना है? 100%। भले मेरे पास 200 रुपए है, वो भी अपने आप में कितने मानना है? 100%। तो परसेंटेज जब टॉपिक पढ़ाया था मैं, हाँ पढ़ाया था मैंने, है ना। अच्छा अनन्या, मेरे घर में कहाँ गए थे बेटा? अच्छा आएंगे, आओगे, अच्छा बिल्कुल आना बेटा। तो हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो जो क्रय मूल्य आपने 10 रुपए भी खर्च करिए क्या कहलाएंगे? 100% कहलाएंगे। समझ में आई बातें? क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है, अपनी कॉपी में गार्ड बांध लेना, ठीक है। चलो, अब विक्रय मूल्य क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। मैं कल आपकी कॉपी में ये बिल्कुल चेक करूंगा, है ना, ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे, हाँ क्या हुआ? फिर क्यों सर बोल रहे हो? अच्छा, मोबाइल नहीं है, है ना? नहीं मिलता नहीं, चलो कोई बात नहीं, लिख लेना, है ना, जल्दी लिख लेना, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में लिख लेना, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और 15 में बेच दी, तो जो 15 रुपए में बेच दिया मैंने, यही क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। हाँ भी वो बात की बात है। और 10 रुपए में कोई चीज खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, मतलब बेचा तो सही कि नहीं? एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचना, मतलब आप बेच रहे हो, यही क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखेंगे बेटा एसपी। एस से सेलिंग और पी से प्राइस। समझ में आई बात है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो जो भी जितने में बेची है आपने वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। समझ में आई बात है? तो क्रय मूल्य क्या होता है? कोई चीज को खरीदना। विक्रय मूल्य क्या होता है? कोई चीज को बेचना। क्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसे सीपी बोलेंगे। विक्रय मूल्य को एसपी यानी सेलिंग प्राइस। समझ में आई बात है? पक्का? तो जल्दी से टिप दो इसको, है ना। जी क्यों? लिख लोगे? ठीक है, चल, हाँ थोड़ी देर के लिए ले लेना, है ना। चलो, अब हम लोग देख रहे हैं लाभ, है ना। क्या देख रहे हैं? लाभ। लाभ यानी इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने कोई चीज खरीदी, उसको क्या बोलेंगे? 10 रुपए में खरीदी, सीपी हो जाएगा। 15 रुपए में बेच रहा हूँ, 15 रुपए में। आपको दिख रहा है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा? 5 रुपए, 5 रुपए का।
तो देखो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 15 और एसपी कितना है 15, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा। समझ में आई बात है। अब ये कितने परसेंट का फायदा हुआ बोला, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करना है आपको, कितने का फायदा हुआ बेटा यहाँ बताओ। ये वाला फार्मूला देखो, कितने का फायदा हुआ 5 का, किस पर होगा तो क्रय मूल्य पर ही होगा। तो क्रय मूल्य कितना है 10, परसेंटेज बोला तो ये क्या प्रॉफिट है आपका, ये क्या है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, और 100 मल्टीप्लाई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। समझ में आई बात है। चलो क्या 0 से 0 हम खत्म कर सकते हैं, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे 50% का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। ये रुपए में कितने का फायदा हुआ 5 का, परसेंटेज में कितने का 50% का, ये फार्मूला है बेटा, है ना। दूंगा बेटा, अभी पहले बेसिक समझा दूं, है ना। तो आ गया समझ में, पक्का। चलो तो ज्यादा मैं चित्रूंगा नहीं इसको, है ना, इसको हटाऊंगा मैं, क्योंकि ये शुद्ध लिखा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए समझने में, है ना, वो समझाने के लिए जोड़ा था मैंने। चलो, और ये जो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर रहे, देखो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य वही बात है ना भाई। 10 रुपए की 15 की चीज बेची आपने, कितने में खरीदी 10 की, आएगा कितना 5 ही आएगा, कुल मिला के दोनों बातें एक ही है ना। चलो कुछ बातें क्या, दोनों एक ही चीज है, ये जो फार्मूला लिखा ना, लिखने का तरीका बदला दिया उसने, कोई अलग बात नहीं है। हानि क्या होती बेटा, हाँ जैसे मैंने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी बेटा और 10 में बेच दी, 15 में बेच दी, है ना। 20 की खरीदना मतलब क्या बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। तो देख रहे होंगे आपको क्या फार्मूला बोला इसने, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, कुल मिला के डिफरेंट लेना है। क्रय मूल्य कितना बेटा 20 माइनस 15, कितने का प्रॉफिट लॉस हो रहा है 5 का, लॉस हो रहा मतलब एसेट चिन्ह बना दिया करो, है ना। अब देखो फार्मूला क्या है इसका, हानि कितने की हो रही बेटा 5 की, किस पर हो रही तो 20 पर, और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 टाइम, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 25% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। समझ में आई बात है, पक्का। महंगी चीज खरीद के सस्ती बेचना नुकसान है, हानि। महंगी सस्ती चीज खरीद के महंगी बेचना प्रॉफिट है। समझ में आई बातें, ठीक है। ऑनलाइन वाले बेटा समझ में आई बातें, लगेगी बेटा, अब मेरे को पढ़ाना है, बहुत टाइम खराब होता है। चलो बड़े आगे मिटा दूं फिर मैं, चलो। जो लाभ और हानि का प्रतिशत सदैव किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर ही निकाल। देखो हमेशा नीचे क्या है क्रय मूल्य सीपी है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब अंकित मूल्य क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। अंकित मतलब इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू या एमआरपी बोलते हैं, मॉक्ड प्राइस, ठीक है। मतलब आप देखो एमआरपी देखो, है ना। अब एमआरपी कैसे समझोगे, आप एक दुकान पे गए, है ना, अब आपकी जो बुक थी, है ना, ये बुक थी बेटा, कितना लिखा बेटा 395 रुपए, है ना। 395 कितने की दी मैंने, 210 रुपए की, पक्का। कैसा तो नहीं कि महंगी खरीद के बेच दिया, नहीं सस्ती खरीद के बेच दिया। इसमें मैंने कोई अपना जो समय गया कुछ नहीं, केवल आपको बुक जितने में लाई थी उतने में दे दी मैंने, ठीक है बेटा। तो ये जो एमआरपी है कितने 395, 395 सबकी बुक में लिखा होगा। अब हमको कितने में हमने खरीदी, खरीदी कितने में 210 में, कितने में खरीदी हमने 210। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे उसने ऐसा नहीं है, ये छूट दी अपने को, क्या करी
मतलब ज्यादा कीमत बढ़ा दो और सस्ती बेच दो। समझ में आई बातें? भाव बढ़ा देते हैं ना गांव में। हाँ ठीक है बेटा। तो अब ये देखो कितने की छूट मिल गई हमको, घटा दे अपन। क्या करेंगे, 395 माइनस 210, 5 8 और पक्का 185 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया अपने को। क्या दे दिया, डिस्काउंट। और छूट में क्या होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो। कितने में बेचा उसने, ये बेचा ना सामने वाले ने अपने को, तो एसपी लिख देते, 210 में बेचा। जैसे ही घटाया तो क्या आ गया बेटा, डिस्काउंट मिला। तो समझ में आई बातें? छूट जब कोई वस्तु उस अंकित मूल्य से कम दाम पर बेची जाती, लिखना महंगा बेचना सस्ता, यही क्या कहलाता है, छूट, डिस्काउंट कहलाता है। एमआरपी क्या होता है, महंगी चीज लिख देना, जो भाव है उससे ज्यादा लिख देना। किताब कितने की, 210 की, लेकिन कितना दिया, 200 395, यही क्या कहलाएगी, एमआरपी कहलाएगी। समझ में आई बातें? पक्का? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़े। अब ये बताओ इसमें कितने परसेंट की छूट मिली, तो क्या करना है, 185 की डिस्काउंट मिला आपको, किस पर मिला, तो 395 पे। क्यों 395 पे मिला, क्योंकि जो प्राइस लिखी थी इसी पे और परसेंटेज का। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, काटना पड़ेगा बेटा, कितनी बार कट रहा, 5 से काट दे, क्योंकि आखिरी आखिरी में 5 है, 5 से 20 टाइम जाएगा, है ना, तो मालूम है ना, 5 से 7 टाइम, और कितना बचा, 9। चलो छोड़ो, ऐसे निकालना है इसको, इतना अपन करेंगे तो बहुत टाइम काटने में लग जाएगा, समय खराब होगा। ठीक है, परसेंटेज यहाँ नहीं पूछेगा। तो समझ में आई बात है, एमआरपी क्या होता है। चलो अब बेटा यहां से मैं शॉर्ट में समझाता हूँ ना, इतना जो हमने बकवास किया क्या होता है, मतलब इसका समरी बना लेंगे हम। क्रय मूल्य यानी खरीदना, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, सीपी लिखेंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, बेचना, जिसे हम एसपी बोलेंगे। प्रॉफिट यानी क्या होता है, लाभ, लॉस हानि, और छूट या बट्टा, मतलब ये क्या होता है, मैं डिस्काउंट। समझ में आई बात है? चलो अब देखो, ये हमेशा कितना होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। समझ में आया? पक्का। यदि हम 10% प्रॉफिट कमा रहे, कितना कमा रहे बेटा, 10%, तो हर चीज 100% है, इस पे 10% प्रॉफिट कमा रहे, तो 100 का हम 10% निकालेंगे तो आपको दिखेगा 10 ही आएगा वैसे तो, है ना, 10 ही आया। खरीदा कितने में था बेटा हमने, 100 में, 100 ज्यादा 10 ज्यादा यानी 110% पे बेच रहे होंगे कि नहीं होंगे, बेचने का प्राइस क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा 100 की चीज आपने 10% लॉस पे बेचा, तो कितने पे बेचोगे, 90 पे बेचोगे, 90% पे। और छूट या डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी प्राइस लिखी है, बेच दिया और खरीद लिया। तो देखो ये 210 की चीज हम 200 में बेच रहे, तो कितने का डिस्काउंट है बेटा, समझ में आई बात है? चलो बेटा, कौन चिल्ला रहा था, ऐसे बैठते हैं क्लास में। चलो लिखना है क्या, लिख लो, ये उतार लो। चलो फिर अब
हो गया बेटा। अब सीधे हम प्रश्न देखेंगे। हम्म। चलिए ठीक है बेटा, प्रश्न देखेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। पढ़ो बेटा प्रश्न, सभी बच्चे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ना आपने, तो आपको तो आता भी है। क्या लिखा है फिर से पढ़ना जरा। क्या पूछा उसने? पूछा क्या उसने, वो पढ़ो आगे। हम्म, कहाँ लाभ पूछा? हम्म, क्रिया मूल्य। बेटा आपको सबको आने के बावजूद गलत पढ़ रहे हो। क्या लिखा है बेटा? मेज का क्रय मूल्य कितने में खरीदी। उसने क्या बोला, एक मेज को 1034 रुपए में बेच रहे, 1034 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 रुपए का। बेचना मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कि नहीं होता? तो प्रॉफिट कितना का? 10% का। उसने क्या पूछा? विक्रय सीपी पूछा है। क्या पूछा है? सीपी। फिर कैसी बातें कर रहे हो? हुँ? क्यों गलत करना हर चीज का? चलो देखो यार, प्रिंट अर्थ से ऐसी अपेक्षा नहीं है आपसे। प्रॉफिट कहाँ पूछा? ये यहाँ पढ़ो कि क्या पूछा है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो ऐसे कर लो, है ना, छाट लो सबसे पहले। बेचा मतलब क्या हो जाएगा? एसपी दिया है बेटा, है ना। सबसे पहले ऐसे बना लिया करो अपनी कॉपी में। देखो, सीपी, एसपी, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बना लो, है ना। और क्या पूछा? ये इसके अलावा तो कोई चीज नहीं दी ना। चलो, सीपी नहीं पता है, एसपी कितना दिया है, बेचना मतलब 1034, है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा? 10% का। अब मैंने ये बात बोली थी, ये हमेशा कितना होता है? पक्का? अब ये बनाते भी सिखाया था मैंने। 100 की चीज 10 रुपए ज्यादा है, यानी ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 110% होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ये 1034 बराबर कितना? 100% है क्या बेटा? अरे 1030 इजिकल कितना है? 100% है कि नहीं है? हमसे क्या पूछा है? सीपी। तो सीपी कितना है? ये बनाना सीखना पड़ेगा बेटा। जीरो से जीरो खत्म होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? कहां से 10? ये कौन बताया? मैं पढ़ाया ना मैंने। 2 से 5 टाइम बेटा, है ना। 2 से ये 5 टाइम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 2 1 जा 2, 1 बचा होगा 7, 2 सते 14, गुणित 11। अब मुझे लगता है ये
कटेगा तो है ही नहीं। कहाँ से 2 से कटेगा? 2 से ही तो काटा मैंने बेटा, दोनों को 2 से काटा, 5 से कहाँ से काटा? चलो, अब हमारे पास रास्ता ये पॉइंट में होगा यार शायद, है ना? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 11 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 11, 5 जा कितना होता है, सॉरी 11 सत्ते 77 का 7 हासिल 1, 11 का हम 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 18, 18 का 8 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56 बटे में 5। इसको हल करोगे तो आंसर आएगा, है ना? बेटा 10% का प्रॉफिट होगा तो एसपी कितना बन, सीपी कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। देखो खरीदा कितने में, 100% पे, 10 प्रॉफिट का हो रहा तो 110 में बेचोगे ना आप, तो बस अब जो इसके बराबर है उसको बट्टे में ले आएंगे और मल्टीप्लाई किसका, जो पूछा उसका मल्टीप्लाई कर दो, पक्का? वो रुक 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 बेटा, गलत कर दिया है, गलत कर दिया अपन, है ना? अर्श, चलो गलत कर दिया मैंने, है? अतुल ने भी पढ़ा था, तो फिर क्वेश्चन पढ़ने में गलती किसने करी बताओ, मैंने क्या पूछा था? अभी पूछूंगा ना, तो जिससे लगाव रहता है उससे पूछा जाता है ना, अतुल से लगाव नहीं है। चलो बेटा, ये सीपी सॉरी है ना, सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है, और ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, मेरी गलती है ना, सॉरी बेटा ना। चलो, अब ये किसके बराबर दिया, 1030 किसके बराबर है, 110 के बराबर। हमसे क्या पूछा, सीपी पूछा। बेटा आपने क्या बोला था, मैंने क्या पूछा, बोला था आपने, बोला था प्रॉफिट, बोला था कि नहीं बोला था, गलत है कि नहीं है? और जबकि ये क्या पूछा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 100 है, 0 से 0 खत्म कर दो, है ना? चलो ठीक है बिटिया, समझ में आ रहा है? चलो, अब 11 से काटे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, 11 से ही काटना पड़ेगा। तो देखते हैं, 11 से नहीं काटते आता तो ऐसा कर लो, 1034, चलो 11 में 99 होता है, 99 है ना, 4 बचेगा, माइनस करोगे तो 4 ही बचेगा ना, ऊपर से क्या उतरेगा 4, 11 चौक 44, आपके पास ये 0 आ गया, रिमेम्बर क्या आया, 94, ये 94 टाइम कटा 11 से, और मल्टीप्लाई 0, आपके पास आंसर आएगा। यार मैं, रुक जाओ बेटा, हाँ सही है, कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, है ना, चुपचाप टिप लो। ये नहीं मिटाएगा, ये तो क्वेश्चन है ना बेटा। हम्म, मैं तो कुछ और पढ़ रहा बेटा। चलो बड़े बेटा, जब भी बेटा अपने को रास्ता ये जब नहीं कट रहा ना बेटा, तो इस रास्ते पे चुपचाप आ जाया करो, है ना? ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, चुपचाप। तुम कैसे काटते हो बेटा, 0 से 0 ऊपर काटने की कोशिश करते हो, करा कि नहीं करा अपन ने? अरे अपन ऐसा करे कि नहीं करे कई बार, ऐसा करा था कि नहीं करा था, याद करना, करा था। अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसा हुआ था। हाँ तो गलतियां देखो, इसलिए मुझे नीचे आना पड़ता। अब यहाँ ये अगली बार आप सही पढ़ोगे इसको, ठीक है? देखो मिटाओ ये, चलो इसको अब देखो, पढ़ो सब, और मन में पढ़ो, और सबको जो क्वेश्चन हल करेगा कल पक्का इनाम दूंगा मैं, प्रॉमिस है। हाँ करो। अब जो टॉप पे आएगा उसको इनाम मिलेगा।
मतलब जो कल टॉपर आए उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। चलो, हो गया। देखो अब टाइम हो गया, आप लोगों ने नहीं करा। अब आप लोगों की पॉइंट में कैसे आएगा बेटा? सबसे पहले तो आपको बोला मैंने, ये लिख लो कि क्या क्या दिया है। सीपी होता है एक चीज, एसपी होता है, प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट लिख लो। ये हमेशा 100% होता है, ये तो हर में चिपका ही दिया करो आग बंद कर। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? हम्म, देख लो बेटा आप किसका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का। एसपी कितना बन जाएगा, 110। 110 क्या दिया है बेचना, मतलब 110 बराबर कितना दिया, 270। हमसे ये पूछा है, नहीं आया। चलो, टाइम हो गया है, जिसका सही आया वो देखते हैं ना। कोई आंसर देने वाला है गुड़िया के अलावा? 260 दे दिया, ठीक है सबने। अब देखो, कोई इसके अलावा दूसरा आंसर हो तो दो। यही आया तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो, हाँ बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, यहाँ देखो इधर कितना है, 270 किसके बराबर है बेटा, है ना। सीपी पूछा है तो सीपी हमेशा, ठीक है, यही है ना। चलो 11 बन जा, 11 नहीं आ रहा ना, रास्ता बंद, अपने पास यही है। चलो देखो क्या हो जाएगा ये, 11 दूनी 22, -5 और 0। यार ऐसा कैसे हो रहा है ये? देख लेते हैं। चलो देखो देखो, कुछ कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा बेटा, यार ऐसा हो ही नहीं सकता है। कितना हो जाएगा ये, 11×3 = 33, 11×4 = 44। कितना बचा बेटा ये, 6 बचा, फिर यहाँ पॉइंट, फिर 0, 11×5 = 55, क्या है 55। फिर क्या आ जाएगा बेटा, 5 आएगा, फिर 5 में 0 लगाओगे तो ऐसे ही चलता रहेगा निरंतर, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 24.5 है ना, इतना ही मानो, 5 भी मत लिखो, लिख लो 5, चलो × 10। तो एक 0 है तो एक तो हट जाएगा, ये आएगा लगभग में कौन है। चलो पॉइंट वाला हो सकता है आपका नुकसान कर गया हो। हम्म, हम्म, चलो
क्या लिख दिया मैंने? उल्टा 50 कैसे लिख दिया? मतलब बेटा माया रानी क्या करा हमने? उल्टा कैसे लिख दिया बताओ? यही तो लिखा है मैंने भाई, बेचना। बेटा देख लेना, नहीं तो यदि कोई कमी होगी तो मुझे बता देना ग्रुप में, मैं कर दूंगा ना। चलो करो जल्दी हल। हम्म, चलिए करे हल आगे। क्या आया आंसर? चलो अब करें हम डायरेक्ट। क्या कर रहा है? बेच रहा है, मतलब 2200 में बेच रहे हैं आप, है ना? 100% होती है हर चीज की वस्तु, तो ये बेचेगा कितना? 125 पे बेचेगा। बेचने का पूछा 100, ठीक है समझ में आया। 25 से 4 टाइम, 25 से 5 टाइम। ठीक है, 25 से ही काटा हम लोगों ने ना। 5 से काटे 4 टाइम, फिर कितना बचा? 4 पंजे 20, 450 बार गया होगा, है ना? और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना? 4। तो जीरो, 4 पंजे 20 का जीरो, हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 1800। चलो चलो मिटाऊं? कहाँ जीरो बचेंगे? जीरो तो उड़ा दिए हमने। चलो अब क्या पूछा? क्वेश्चन पढ़ लो, है ना? विक्रय मूल्य पूछा है इस बार। सेलिंग प्राइस। हाँ अब देख लेना। हाँ, नीचे कौन सा लिखना है? अब ये 16,500 किसके बराबर है? 100%। और हाँ, और मल्टीप्लाई 104। क्यों 104? वेरी गुड, ऐसे जवाब। बेटा आंसर दो। क्या डाउट है बेटा? क्वेश्चन क्या पूछा? पिछले प्रश्न क्रय मूल्य पूछ रहे, तब सेलिंग प्राइस पूछ रहे, सॉरी क्रय मूल्य पूछ रहे अभी। नहीं, विक्रय मूल्य पूछ रहे। अब सेलिंग क्रय मूल्य दिया हुआ आपके पास, तो क्रय मूल्य हर बार 100% होता, तो 100 नीचे आ जाएगा और 104 उधर चले जाएगा। जी सर, वो एक बुक लेके चले जाइए ना, वो बच्चे का कल बुक में रखवाना है, सिसोदिया है, मेरे बैग में है, नवोदय की, वहां पर मेरे बैग में रखी। हाँ बस में रखना है कल 3 बजे, मैं आपको भेज दूंगा 3 इमली से। वो करवा लिए। क्या बोला उन्होंने? है? क्यों?
सर ऐसा मत करो, चले जाओ यार। ये बिठा दिया हमने। क्या दिया है? सीपी दिया है हमारे पास, कितना दिया है? ठीक है, अब जो दिया उसको लिख लो। कौन आएगा, 104 के 100 आएगा? अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो। इसको करने का तरीका है ये वाला। समझ में तो आ गया ना, 4×5 = 20। कितना आएगा इसका, देख लेते ना। 16,500 तो आएगा ही आएगा। 330, 330 और 330। ऑप्शन क्रमांक बी आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, है ना। मैंने यही माइंड से ही किया इसको मल्टीप्लाई। कैसे किया बताऊं? इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? अंदर लिखा 100 + 4। इस हाँ, एक बार इसको लिखोगे तो ये 16,500 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे, अब इसका जो दुगना करोगे बेटा, इसका 4, तो ये हो जाएगा 330 और 660 बनेगा। 165 का इसमें गुणा करोगे 660 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो 17,100। हाँ, तो 60 यहाँ दिख रहा है किसी ऑप्शन में है इसके अलावा? तो यही रहे। ओके बेटा, चलो मिटा दूं। तो ये तरीके सिखाता रहता हूँ मैं, सिखाऊंगा आपको, है ना, सिखा भी चुका हूँ। चलो, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क। हो सकता है प्रतिशत निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको आता है। जो चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर समझ में आई बात है। बटे लिख के जो जो दिया उसको नीचे लिख लो। ठीक है, ये भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, कोशिश करो, है ना। चलो, हाँ, टाइम कितना हुआ, 58 हो गया। चलो बेटा, इंग्लिश की क्लास चालू हो रही है तो, है ना। चलो।